ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक कोर्स में। आज हम आपको बताने वाले हैं तीनों लोग कैसे हैं और शिव का धाम कैसा है। मनुष्य आत्माएं मुक्ति और पूर्व धाम की शुभ इच्छा तो करते हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्त धाम अथवा शांति धाम है कहाँ। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव से मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं और उन्हें याद भी करती हैं, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ से आकर परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आई हैं, उस प्यारे देश को सभी भूल गए हैं और वापस भी नहीं जा सकते। भाग 1, सकारात्मक मनुष्य लोग। सामने चित्र में दिखाया गया है कि एक है यह साकार मनुष्य लोग जिसमें इस समय हम हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस का सबूल शरीर लेकर कर्म करते हैं और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगते हैं तथा जन्म मरण के चक्र में भी आते हैं। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों हैं। इसे ही 5 तत्वों की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा शिव जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, ऊपर रहते हैं। भाग 2, सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है जहां प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांस के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होता है और क्रिया भी होती है और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। भाग 3, ब्रह्मलोक और परलोक। इस पुरी के विपार एक और लोक है, जैसे पूरी ब्रह्मलोक, परलोक, निर्माण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जैसे ही ब्रह्म तत्व, छठी तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योति बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हरेक धर्म की आत्माओं की संस्था है। उन सभी के ऊपर सदा मुक्ति चैतन्य ज्योति बिंदु रूप परमात्मा सदाशिव का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अन्य में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोगकर तथा पवित्र होकर ही जाती हैं। यह महाआत्माएं देहबंध, कर्मबंध तथा जन्म मरण में से रहित होती हैं। यहाँ न संकल्प है, न वचन और न ही कर्म। इस लोक में परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकते। इस लोक में जाने ही अमरनाथ, रामेश्वर अथवा विश्वनाथ की सच्ची यात्रा करते हैं, क्योंकि अमरनाथ परमात्मा